हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? देखिए बेटा, पीछे जब बात हुई थी लेक्चर में तो वहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर निकाला था नंबर का। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट निकालने की ना। तो पिछले लेक्चर को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। मोटिवेट होता हूँ इससे, मैं उत्साह बढ़ जाता है आपके लिए कि कुछ आपको नया दे सकूँ। तो आज मैंने सेलेक्ट किया टॉपिक कि मैं आपको ये सिखाऊं कि नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते हैं बहुत जल्दी से। और स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे बेटा तो मुझे ये भी पहचानना पड़ेगा उसके लिए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट और परफेक्ट में पहचान करनी पड़ती है, उसके बाद ही फिर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तेज़ी से। चलिए पहले हम यहाँ पर किसी नंबर को देख लेते हैं कि वो कब परफेक्ट है और कब नॉन परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर तो रूल नहीं है पहचानने का, है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, उसमें डाउट्स भी बन जाते हैं। इसलिए अगर मैं ये पहचान लूँ कि नंबर नॉन परफेक्ट है तो बेटा परफेक्ट वाला मुझे पता चल जाएगा। एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी करा देंगे आपको। तो चला देखिए, चलिए देखिए बेटा, मैंने यहाँ कुछ रिजल्ट लिखे हैं। अगर ये रिजल्ट आपको याद हो जाते हैं, मेमोराइज रखते हैं, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई नंबर नॉन परफेक्ट है। मैं परफेक्ट के लिए आपको कुछ नहीं बताऊंगा परफेक्ट निकालने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट के लिए वहाँ पर डाउट्स बने रहते हैं। नॉन परफेक्ट के लिए रूल है। तो पहला रूल देखिए क्या लिखा है कि बेटा अगर कोई नंबर लिखा है, उसके यूनिट डिजिट पे क्या मिले आपको, 2, 3, 7 या 8 मिल जाए, तो ऐसे नंबर हमेशा क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए प्लेस रखा है मैंने समझाने के लिए। तो पहले वाले का एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ कुछ भी लिखा हो बेटा, 5, 2 और यहाँ लिखा है 9 और इसके लास्ट में लिखा है 7। तो यूनिट डिजिट में मुझे क्या मिला बेटा, 7 मिल रहा है। तो 2, 3, 7 और 8 में से अगर यहाँ कोई भी डिजिट मिल जाएगा यूनिट डिजिट पर, तो नंबर कन्फर्म है कि नॉन परफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा रूल है बेटा कि यदि नंबर को मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लूँ, क्या कर लूँ, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लूँ, और मेरा सिंगल डिजिट अगर 2, 3, 5, 6 या 8 आ जाए, तो ऐसे नंबर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। चलिए इसी पर एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर इनमें से आ गया बेटा तो कंफर्म है कि नॉन परफेक्ट होगा। बाकी अगर ये नहीं आता है तो हम कह नहीं पाएंगे कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। तो देखते हैं, जैसे सिंगल डिजिट क्या है कंफर्म कर लेते हैं। सिंगल डिजिट है कि इसे मुझे 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 5, 1, 6, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 9, 23, 23, 7, 30। तो बेटा इसकी ये हो गया सिंगल डिजिट में 30, और 30 का मतलब भी 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो बेटा इसका मतलब है कि ये नंबर भी मेरा नॉन परफेक्ट है। क्लियर? अगर मेरा 2, 3, 5, 6, 8 में से कोई नंबर यहाँ मिल जाए सिंगल डिजिट पर, तो मेरा कंफर्म रहेगा कि वो नंबर कैसा होगा, नॉन परफेक्ट होगा। बेटा एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ तो मैंने जोड़ के अभी सिंगल डिजिट निकाला था। मैं उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप सिंगल डिजिट देख के बता सकते हैं कितना आएगा। कैसे? जब मेरा 9 बन जाए तो उसे मुझे भूल जाना है। क्या करना है, C9 का ये रूल है। C9 भी एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ 9। तो उसी से तो 9 आप भूल जाइए। देखिए मैं 3 कैसे लाता हूँ विद इन सेकेंड। ये 9 भूल गया और 7 और 2 से 9 बन गया, इसको भी भूल गया। तो 6 और 6 ये मिला के कितना हुआ, 12। 12 का कितना होगा, 3 होगा। तो 9 अगर उसमें दिख रहा है या कहीं से बन रहा है तो उसे आप क्या करिए, भूल जाइए। ये 9 मैं भूल गया, 7 और 2 ये 9 हो रहा है, मैं इसे भूल गया। तो क्या बचा, 6, 5, 11 और 1, 12। 12 का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ। क्लियर? तो अगर आपका सिंगल डिजिट सम करने पर 2, 3, 5, 6 और 8 आ जाए तो मेरा नंबर क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। चलिए तीसरा रूल कुछ लिखा है मैंने बेटा कि यदि यूनिट डिजिट 5 हो और 10th प्लेस पर आपको 2 के अतिरिक्त कुछ भी मिल जाए, 2 ना लिखा हो, बस 2 के अतिरिक्त कुछ भी मिल जाए, तो आप दावे से कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट है। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लूं बेटा, तो आपको याद होगा कि आप किसी भी 5 वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं, तो मैंने स्क्वायर वाले वीडियो में बता रखा है कि यूनिट डिजिट मतलब लास्ट से 25 कंफर्म होता है। तो देखो बेटा 2 आने पे ये कंफर्म, यहाँ मैं अगर कुछ कर दूं 4,
तो मैं नहीं कह पाऊंगा। देखिए यहाँ 25 है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नॉन परफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर 2 के बगल में 5 के बगल में आपको 2 मिल जाता है तो उसके परफेक्ट होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर इस 2 के प्लेस पर मुझे 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर मिल जाए, केवल 2 ना मिले, तो ये नंबर क्या होगा बेटा, नॉन परफेक्ट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? बहुत एकदम क्लियर रहिएगा, सारी बातों क्लियर लेके चलेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में मत पड़िएगा। परफेक्ट ढूंढने के में आप फंस जाएंगे। परफेक्ट ढूंढना ही नहीं है, नॉन परफेक्ट ही ढूंढना है आपको। तो 3 नियम मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा अपना चौथा रूल। तो चौथा रूल डिस्कस करने से पहले मैं आपसे, देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पर, समझ लीजिए। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसके, या नंबर लिखा है उसके यूनिट डिजिट पर आपको 6 मिले, तो आपको ये देखना है कि उसके 10th प्लेस पर इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा बेटा तो वो नॉन परफेक्ट होगा। ऑड नंबर आने से आप ये नहीं कह पाओगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इवन नंबर अगर लिखा है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। कैसे? जैसे कोई भी नंबर लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 10th प्लेस पर क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। स्क्वायर में ऑड नंबर ही मिलेगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो 36, यूनिट डिजिट पे 6 है, तो इससे पहले आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ऑड नंबर है। 14 का स्क्वायर कर लीजिए 196 होता है, 10th प्लेस पर देखिए आपको ऑड नंबर दिख रहा है। 16 का स्क्वायर करके देख लीजिए बेटा, 16 का स्क्वायर करोगे 256, 10th प्लेस पर देखिए बेटा आपको ऑड नंबर मिल रहा है। मतलब कि 10th प्लेस पर ऑड नंबर होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देखिए इसी की जगह मैं 156 कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो परफेक्ट मत ढूंढिए, नॉन परफेक्ट ही केवल ढूंढिए। नॉन परफेक्ट क्या, लेकिन अगर मेरा यहाँ 6 लिखा है और इसके बगल में मेरा कोई इवन नंबर लिखा है 2 लिखा है, अब इधर कुछ भी लिखा हो मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ इवन नंबर है इसलिए ये नॉन परफेक्ट नंबर है। क्लियर? चलिए चौथा रूल है कुछ मेरा, उसको डिस्कस करते हैं। पढ़िए जरा कि यूनिट डिजिट पर अगर, देखिए 5 और 6 के लिए तो मैंने आपको रूल बता दिया, तो 5 और 6 के लिए तो आपको रूल पता है, तो इसको छोड़िए। तो यहाँ लिखा है कि 5 और 6 को छोड़कर कोई भी अंक है तो उसके 10th डिजिट पे अगर आपको ऑड नंबर मिलता है बेटा तो वो नॉन परफेक्ट होगा। कैसे जरा देख लेते। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यूनिट डिजिट पे 5 और छोड़ के 1 लिखा हुआ है ना, लिखा है। चलिए अब देखिए तो स्क्वायर वाले में क्या मिल रहा है आपको, 2 मिला, इवन नंबर ही मिलेगा। आप कोई भी लिख लीजिए, किसी का स्क्वायर लिख लीजिए। 17 का स्क्वायर 289, ये 17 का स्क्वायर है बेटा 289। देखिए यहाँ 9 आ रहा है, जब 9 आया तो इसके स्क्वायर वाले नंबर पर जो नंबर मिल रहा है 10th डिजिट पे वो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो अगर यहीं ऑड मिल जाए तो मतलब 279 हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए अगला रूल है आपके लिए कि यूनिट डिजिट से ऑड टाइम 0 ना मिलना चाहिए। अगर आप 0 की बात करते हैं, यूनिट साइड से आपका 0 लिखा है बेटा, क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है 56349 और यहाँ 0 लगा है, तो आपको पता है कि किसी 0 वाले नंबर का जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो अगर 1 टाइम 0 होगा तो यहाँ 2 टाइम 0 आएगा। यहाँ अगर 2 टाइम 0 है तो यहाँ 4 टाइम 0 आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर यहाँ पर आपको सिंगल टाइम मतलब ऑड टाइम 0 मिलता है तो वो भी नंबर आपका नॉन परफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब अगर आपको रूल याद हो जाते हैं, मेमोराइज हो गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे एग्जाम में आते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे एग्जाम में आता है बेटा कि एक क्वेश्चन दिया रहता है और फिर वो आपसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका है कि आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकालें, और अगर डिवीजन मेथड से आप कुछ इस तरीके से लिख के निकालेंगे तो इसको करने में 1 मिनट, इसको करने में 1 मिनट, 1 मिनट इसको सॉल्व करने में और 1 मिनट। अगर आप बहुत फास्ट करते हैं तो भी 1 मिनट, तो बेटा 4 से 5 मिनट आपको लग जाएगा 4 ऑप्शन चेक करने में ना। पहला सही हो गया तो आपका लक अच्छा है, दूसरा ऑप्शन सही हुआ तो थोड़ा बेकार है, तीसरा ऑप्शन सही हुआ तो उससे ज़्यादा बेकार है, और चौथा ऑप्शन कहीं जाके निकला तो तीसरा तक निकलेगा, चौथा वैसे भी आप टिक कर दोगे लेकिन तीसरे तक आपको जाने में 3-4 मिनट बेकार हो गया आपका।
तो आपका दिन उस दिन क्या है, बेकार ही है। तो हमको तो जल्दी से बता देना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो, अगर आपको मेरा रूल याद है तो देख लेते हैं कैसे निकल जाएगा कि मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसके टेंस डिजिट पे 2 आना चाहिए। 5 के स्क्वायर करने पे 25 कन्फर्म होता है, तो अगर 25 कन्फर्म है तो यहाँ 2 आना चाहिए था, नहीं है, इसलिए मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। 6 वाले के बारे में जरा बात करें बेटा, तो 6 वाले केस में पढ़ाया गया था कि 6 वाले के बगल में हमेशा ऑड नंबर होने पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर इवन नंबर है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 वाले रूल से मुझे पता चल गया कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने लिख के भी दिखाया था कि जब स्क्वायर करते थे 36 6 का स्क्वायर है तो टेंस प्लेस पे क्या आता है, ऑड नंबर आता है, इवन नहीं आ सकता कभी भी। क्लियर है। अब आप सोचते होंगे सर एग्जाम में भूल जाएंगे, कैसे याद रहेगा। जैसे मुझे याद है बेटा क्या कि एक परफेक्ट स्क्वायर लिखिए जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, तो या तो आप 16 लिखोगे या 36 लिखोगे। तो बेटा यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसका मतलब 2 वाले पे नहीं होगा, भूलोगे नहीं आप। क्लियर है। चलिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, यहाँ पर 0 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा बेटा। 0 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा क्या कि 0 अगर आपको यूनिट डिजिट से मिलता है तो इवन टाइम मिलना चाहिए, और टाइम होने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा सही है बेटा, ये सही है। क्लियर। चलिए बेटा, ये अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपको फिर से ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन सा नंबर है। तो देखो बेटा, रूल अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आपको बताया गया था कि 6 वाले के रूल, ये रूल पता है क्या कि 6 वाले के बगल में अगर मेरा ऑड नंबर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर इवन आ गया तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्लियर, कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको दूसरा रूल बताया गया था बेटा कि 1 से मतलब 5 और 6 के लिए स्पेशल रूल था, तो उसे आप भूल जाइए, उसको छोड़ के बाकी यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर हो तो उसके बगल में इवन नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर करने पे। किसी भी नंबर का आप लिख के देख लीजिए फिर से, जैसे 12 का लिखेंगे तो 144 ना, तो बगल में जो टेंस डिजिट है वो इवन नंबर है। 6 के केस में ऑड होता है, बाकी के केस में क्या होता है, इवन होता है। और 5 के लिए तो वैसे भी इवन 2 लिखा है, वो भी इवन ही है, लेकिन 5 का स्पेशल केस भी आपने याद किया था। किसी भी नंबर का लिख लीजिए बेटा, 17 का लिखोगे 289, टेंस डिजिट पे क्या है, इवन नंबर आता है हमेशा। और यहाँ पर आपका ना तो 6 है ना 5 है, तो बाकी सारे केस के लिए इवन नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है आपका ऑड नंबर है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं बेटा 9 के लिए, इस बार यहाँ इवन नंबर लिखा है, 9 के लिए इवन लिखा है तो ये हो सकता है। और इसमें आते हैं तो बेटा यहाँ 6 के बगल में ऑड नंबर होना चाहिए था, ये भी हो सकता है। 9 वाले रूल से इसको कंपेयर कर लिए। 6 वाले का भी मुझे याद है कि 6 के बगल में ऑड नंबर आता है। अब इसका मतलब ये दो तो कंफर्म है, इन दोनों में मुझे ढूंढना है। तो अब कौन सा नियम लगेगा, तो बेटा मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना सिखाया है कि नहीं, सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करके जरा वहां से भी देख लीजिए। तो बेटा इसका सिंगल डिजिट तो तेजी से भी कन्वर्ट करना सिखाया है कि अगर 9 मिल रहा है तो उसको भूल जाइए, तो 6 2 7 9, इसको भी आप भूल जाइए। तो 8 और 10 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 8 और 10 1 मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, तो 9 और 6, यहाँ इसको भूल जाइए, और ये हुआ 6 2 8, और 6 2 8 8 8 16, 6 और 1 कितना 7, तो इसका सिंगल डिजिट कितना है, 7 है। एक मिनट फिर से, 9 और 6 8 8 16, बिल्कुल इसका 7 है और इसका 1 है। तो बेटा नहीं आने का केस क्या था, 2 3 5 6 और 8, तो बेटा यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, मतलब अभी भी आप डाउट में हैं कि इन दोनों में से कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मेथड अभी बताया जाएगा, उससे इन दोनों का आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर निकल जाता है तो वहाँ हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, लेकिन आप 2 के लिए सॉलिड हैं कि ये दोनों नहीं है, इनमें से आपको ढूंढना है। ऐसे आप कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, तो हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट पेपर दे रहा है कर रहा है तो सारे क्वेश्चन कर ही देगा, कई बार छूट भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ये है मेरे ट्रिक से नहीं आया, इसको मैंने क्या कर दिया, साइड में छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर मुझे 35 लास्ट में देख लेना है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन पर आके हम इसको करेंगे, पहले टाइम सेव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे रख लेंगे, इन दोनों में से कोई एक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा,
कर लेंगे लास्ट में, है ना। और अगर समय बचा तो, नहीं बचा तो एक आधा क्वेश्चन तो छूट ही जाता है, छूटता है कि नहीं छूटता है, बिल्कुल। तो इसके बाद बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, और ताकि आपको मेरे द्वारा और भी वीडियोस मिल सकें, आप उसको देख सकें, बहुत कुछ सीख सकें। मेरा हर लेक्चर बेटा कुछ ना कुछ मोटिव लेके आता है आपके लिए। आपका टाइम एग्जाम में कैसे सेव होगा, कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे। इन सब के बाद जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस को भी कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, बहुत कुछ देंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो किसी तरीके का तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।